Hello everyone, this is the question paper of class 5th Hindi. So now move to the question. अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। सर्द हवा के झोंके बहुत अधिक ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहरलाल ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी बांधकर चलने के लिए तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला चुनौती दे रही थी। जवाहरलाल, भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ने लगे। पहाड़ी रास्तों पर चलना बहुत कठिन था। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। तो सुबह तड़के तैयार कौन हो गया था? जवाहरलाल। नेक्स्ट है, कहाँ का दृश्य निराला था? तिब्बती पठार का। फिर जवाहरलाल ने रस्सी कहाँ लपेटी? कमर में। कहाँ की दुर्गम पर्वतमाला चुनौती दे रही थी? तो हिमालय की। रस्सी से कौन कौन से जुड़े हुए थे? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किशन, जवाहरलाल, भाई किशन सभी रस्सी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, गाइड कौन बन गया था? किशन। सो खाली स्थान भरो। सर्द हवा के बहुत अधिक ठंड पहुंचा रहे थे। सर्द हवा के झोंके। फिर जवाहरलाल ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म किया। विलोम शब्द लिखना है तो सरल का क्या हो जाएगा? कठिन। ठंडा का गर्म। फिर बहुवचन लिखना है हथेली। फिर हथेली का क्या हो जाएगा? हथेलियाँ। हथेलियाँ, ला पर छोटी की मात्रा और यहाँ ये ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट, रास्ता का रास्ते ऐसे हो जाएगा। जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, मतलब जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो। सो दुर्गम हो जाएगा। किसी नए स्थान के बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति क्या होता है? जो किसी नए स्थान के विषय में हमें जानकारी, सो उसको गाइड कहेंगे। नेक्स्ट है, अपने देश की उन्नति के लिए वहाँ के निवासियों में देश प्रेम की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक देश को अपने देशभक्तों पर गर्व होता है। जिस देश के निवासी अपने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वह देश उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। आज विश्व के जितने भी उन्नत राष्ट्र हैं, उनके निवासी आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। वियतनाम जैसे दुर्बल राष्ट्र ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इजराइल जैसे देश ने चारों ओर से अरब राष्ट्रों से घिरा है। अपने दम पर अरब राष्ट्रों को धूल चटा दी। आखिर किस प्रकार? केवल देशभक्ति की भावना के कारण। सो अपने देश की उन्नति के लिए वहाँ के निवासियों में किस भावना का होना अत्यंत आवश्यक है? देश प्रेम की भावना का। प्रत्येक देश को किस पर गर्व होता है? अपने देशभक्तों पर गर्व होता है। कौन सा देश उन्नति के शिखर पर पहुँचता है? जिस देश के निवासी अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर आज विश्व के लिए कि जितने भी उन्नत राष्ट्र हैं, उनके निवासी किस तरह से रहते हैं? सो यहाँ पे देखो, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कौन सा देश चारों ओर से अरब राष्ट्रों से घिरा है? सो कौन सा देश? इजराइल। विलोम शब्द लिखना है। अनावश्यक का क्या हो जाएगा? आवश्यक। सबल का क्या हो जाएगा? दुर्बल। गद्यांश में आए कोई 2 नाम वाले शब्द लिखना है। सो नाम लिखना, जैसे इजराइल हो गया, वियतनाम हो गया, या फिर कोई और नाम जो भी है आप लिख दो। शुद्ध शब्द लिखना है तो मातृभूमि। सो मातृभूमि, माँ पे छोटी की मात्रा आ जाएगी। और इसी तरीके से उन्नति में भी यही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर छोटी की मात्रा आ जाएगी। फिर वाक्य बनाइए। देशभक्ति पर हमें अपने देशभक्तों पे बहुत गर्व है, इस तरीके से आप वाक्य बना। फिर बहुवचन लिखना है। निवासी तो निवासियों, भाषा भाषाएं,
झुंड में सबसे छोटा हाथी कितने साल का था? सो उसमें कितने साल का सबसे छोटा हाथी था, ये आपको लिख देना है। बाघ आया उस रात कविता में है कि 5 साल छोड़ पेटू ने हमें फिर से आगाह किया। यहाँ आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? मनोरंजन किया, सचेत किया, तो सचेत किया। बिशन की दिलेरी पाठ में बिशन ने तीतर की जान किससे बचाई? किससे बचाई है? स्वामी की दादी पाठ में स्वामी के दादी को किससे सुनाता था? किसके किससे सुनाता था, ये आपको लिखना है। नदी के तट की क्या खासियत थी? फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग ये देख लेना। अब ये है तुकांत शब्द छांट कर लिखना है। तुकान मीन्स राइमिंग वर्ड्स, नहाना, छाना, रेती, देती। अब यहाँ पे सर्वनाम लिखना है, उचित सर्वनाम भरकर वाक्य पूरा कीजिए। तो तुम यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। रेडियो है, रेडियो ऐसे लिख देंगे, ये गलत है, तो इसका छोटी की मात्रा डा पर आ जाएगा। फूलदान का हो जाएगा फूलदान, दा फा पर बड़ा ऊ का मात्रा आ जाएगा। और इसी तरीके से बिजलियाँ, बेज ला पर छोटी की मात्रा, और यहाँ पे चंद्रबिंदु। फिर चुनौतियाँ, ता पर छोटी की मात्रा आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से तुकांत शब्द लिखना है, चेला का मेला, राजा का, इसी तरीके से राजा का भी लिख देना है। फिर जब तक माँ खाना बनाने वाक्य पूरा करना है। लौटकर नहीं आती मुझे घर, तो क्या हो जाएगा? जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। दिए गए शब्द का लिंग पहचान कर सही का निशान लगाइए। अब बोली स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, दूध स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इस तरीके से आपको लिखना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। वो इतने धीरे धीरे चल रहा था मानो इस वाक्य को पूरा करना है। पहली का उत्तर लिखिए। तीतर के 2 पीछे तीतर, तीतर के 2 आगे तीतर, बोलो कितने हो तीतर? तो कितने तीतर हो जाएंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो चित्र बनाता है। तो चित्र कौन बनाता है? आर्टिस्ट, चित्रकार। विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। गहरी खाइयाँ, मूर्ख, राजा, तो इसमें हो जाएगा गहरी और इसमें हो जाएगा मूर्ख। बे उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना है, तो यहाँ पे बेबस, बेहिसाब। लिंग बदलिए, लड़का, लड़की, शिक्षक, शिक्षिका। फिर धरती का धरा, भू, नदी का सरिता, तारिणी। इस तरीके से हो जाएगा। दिए गए वाक्य को सही करके लिखे। लाभदायक होता है खेलना स्वास्थ्य के लिए, हो जाएगा खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दिए गए चित्र को देखकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, सीनरी है, एक नदी बह रही, पेड़ पौधे हैं, और 5 वाक्य लिखना है। चरित्र, चित्रण। बिशन के बारे में 5 वाक्य लिखो। बिशन की दिलेरी, बिशन के बारे में 5 वाक्य लिखना है कि कैसे उसने क्या किया। जल के महत्व पर पोस्टर बनाओ। जल अभी रहा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, इन शब्दों को सही करना है। जैसे रोटियां, रोटियां हो गई। फिर मुहूर्त, तो मुहूर्त। फिर चुनौती, इस तरीके से हो जाएगी। इसी तरीके से अविश्वास, गुल्लक लिख देना है। अब सही शब्द पर गोला लगाइए। प्रकार, आँख, पर्यावरण, दीवार और अर्थ,
इस तरीके से इसको सही कर लेना है। अब ये आपको अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में देख करके लिख लेना है।